आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आर लॉगिन को। आर लॉगिन एक्चुअली में होता क्या हैगा और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, और हम हमारी लैब के ऊपर टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर लॉगिन होता क्या हैगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्वर साइड अटैक। देखो, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हैगा सर्वर साइड अटैक का। ये भी स्निप करने के ही काम करता है। ओके, एंड ये काम काय पे करता है? पोर्ट 513, 512 एंड 514 मीन्स 512, 514 एंड 513 पे। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये पोर्ट काम क्या करते हैं। तो उससे पहले मैं एक काम को, तो अपनी मशीन जो है यहाँ पर मैं टेस्ट पोर्टेबल इसको लॉगिन कर लेता होगा। आप भी लॉगिन कर लो। तो MSF, देन उसके बाद में एडमिन, देन MSF एडमिन। तो यहाँ पर ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है, मीन्स लॉगिन हम हो चुके हैं। इफ़ कॉन्फिग, यहाँ पे हमारा ये रहा IP। ओके, तो इस IP को हम टारगेट करेंगे हमारे जेन मैप के थ्रू। ओके, तो जेन मैप एंड एन मैप अगर आपको पता नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाओ और वहाँ से जाके सीख कर आओ। ओके, जल्दी जाओ। एंड फिर हम आएंगे कहाँ पर? हमारे काले लिनक्स पे। यहाँ पर मैं चाहूँ तो एन मैप का भी यूज़ कर सकता था, मगर मैं जेन मैप का यूज़ करूँगा जिससे आपको इंटरफेस अच्छा दिखेगा। जेन मैप पर आ जाते हम। जेन मैप पर आ गए यहाँ पर हम। देन अब हम इसको स्कैन करना चालू करेंगे, किसको? हमारे पोर्ट को। और उसके अंदर हम फाइंड करेंगे 513 पोर्ट, 512 एंड 514, जो भी हमको मिलता है हम उस पोर्ट को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमारा IP क्या था? 192 एंड 168 एंड 17 एंड 135। ये मेरा काय का हैगा IP, जिसके ऊपर मैं स्कैन कर रहा हूँ मेरी मेटा एक्सप्लोरेबल मशीन का। अब आपका यहाँ पर जो आ रहा है IP, आपको वही यहाँ से टारगेट करना है। अगर आप कोई और IP टारगेट करना चाहते हो तो आप किसी और IP को भी टारगेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला क्या, पिंग फेसबुक ओके .com। तो देन यहाँ पर इसने मेरे को यहाँ पे फेसबुक का यहाँ पे मेरे को ने IP निकाल के दे दिया है। ओके, तो इस टाइप से आप उसको कर सकते हो। तो हम हमारी मशीन जो है उसको ही हम टारगेट करेंगे। इफ़ कॉन्फिग, तो ये रही हमारी मशीन जिसको हम टारगेट करेंगे, वर्नेबल है और इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे सारी चीज़ों को। तो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे मैं काली पर आता हूँ, तो ये मेरा वो हैगा क्या, टारगेट IP। मैं स्कैन करता हूँ सिंपली। अब यही मैं एन मैप के थ्रू भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इस कमांड को अगर लेकर यहाँ पर जाऊँगा, देन मैं यहाँ पर जाने के बाद में इस कमांड को यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जाकर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एन मैप का ही काम करेगा। ठीक है, यानी कमांड लाइन का ही काम करेगा यहाँ पर ये। मगर ग्राफिकल इंटरफेस जो रहता है, ग्राफिकल जो इंटरफेस रहता है उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ तो इससे भी आपको बता दूंगा। देन हिट एंटर। तो यहाँ पर भी हमको इन्हें पोर्ट्स निकाल के दे दिए गए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमको 514 पोर्ट मिलाएगा इसका। ओके, और भी वो स्कैन यहाँ पे कर रही आएगा अभी। तो हम जाते हैं हमारे सबसे पहला काय पे, ग्राफिकल इंटरफेस पे। तो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस ये रहा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वो पोर्ट है उसको हम ढूंढते चलो। तो यहाँ पे जाएंगे हम, तो 513 पोर्ट देखो, ओपन लॉगिन। ओके, ओपन BSD, ये क्या है? इस पे तो हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। अब देखो आपको बताता हूँ, देखो 512, 513 एंड 514 ये जो पोर्ट्स है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो 512 TCP ओपन है ना, EXE जो हैगा वो क्या काम करता है? तो रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन रहता है इसका मतलब। ठीक है, नेटगिट रश एग्जीक्यूट मीन्स रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, नो इंक्रिप्शन, यानी जो रहता है ना इसका प्लान पूरा चलता है। ठीक है, यानी आपको बताने का मतलब ये है कि इसका नो इंक्रिप्शन रहता है, देन यूज़र प्लेन टेक्स्ट रहता है और पासवर्ड रहता है। सिंपल, इससे समझो आप। 513 मीन्स 513, ये जो पोर्ट है लॉगिन पोर्ट है। अब ये क्या रहता है? ये आर लॉगिन रहता है, ये मेन आर लॉगिन है हमारा ओपन BSD पर।
रिमोट लॉगिन रहता है ये, नो इंक्रिप्शन, ट्रस्ट अदर मशीन इजीली। हम मशीन को बता सकते हैं कि हम ही मेन आपका यानी कि यूज़र है। ओके, ये ट्रस्ट दिलाने का काम करता है, ओपन पोर्ट है। देन लास्ट में आता है हमारा 514 514। ओके, टीसीपी ओपन पोर्ट। ये क्या करता है, टीसीपी वेपर्ड। अब ये क्या करता है, रिमोट शेल है, हम शेल के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अभी बताऊँगा आपको धीरे धीरे मैं। ओके, नो इंक्रिप्शन, ठीक है, ऑन द इंक्रिप्शन एंड वीक सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों का ये काम हैगा। अब एक काम करते हैं हम, सबसे पहला इसको और समझते हैं अंडर डीप में। देखो, वाई आर देर डेंजरस, क्यों ये डेंजरस है, ठीक है। देखो ये ओल्ड यानी ओल्ड टाइप का एक पूरा इंक्रिप्शन हैगा, यानी पासवर्ड और ये टेक्स्ट का, ठीक है। और मिस कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो होती है, जिससे अटैकर इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकता है। और ठीक है, तो हमारे पास में ये रहा पोर्ट, ठीक है। अब इसको अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पर आता हूँ, समझता हूँ इसको या समझाता हूँ आपको इसको। ये देखो यहाँ पर एरिया हमारे पास में, एंड देन पोर्ट लिस्ट यहाँ पर हमारे को कहीं ना कहीं मिली होएगी। ऊपर जाते हैं हम, तो 513। ओके, देन ये रहा, इसको यहाँ से कॉपी करो। एंड कॉपी करने के बाद अगर आपको इसको रीड करना है कि एक्चुअली में ये होता क्या है, तो अपना ब्राउज़र खोलो, सिंपल, एंड यहाँ पर जाओ। वो जाने के बाद यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा दो, यानी मीन सर्च करा दो, और फर्स्ट लिंक पर इसकी चले जाओ। तो यहाँ पर जो आपको दिखाएगा, पासवर्ड बेस्ड रिमोट एग्जीक्यूट प्रोग्राम रश, नॉन पासवर्ड बेस्ड रिमोट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, आर सी पी रिमोट कॉपी प्रोग्राम यूजिंग रश, आर लॉगिन रिमोट लॉगिन प्रोग्राम, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, किस टाइप से क्या होती है और क्या नहीं होती। तो इसको आप रीड करो, इसको पढ़ो मज़े से और इसको समझो, बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम चलते आगे, तो यहाँ से इसको बंद करता हूँ मैं। अब मेरे को इस पोर्ट के ऊपर काम करना है। तो अब देखो मैं किस टाइप से कैसे अपनी मशीन को यानी कि देखता हूँ, मीन्स उसको अटैक परफॉर्म करता हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ये तो मैंने आपको बताया था कि कमांड के थ्रू भी आप इससे निकाल सकते हो डिटेल्स, जो आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, तो मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा, देन मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमको आर लॉगिन को पहले समझना पड़ेगा। तो देखो आर लॉगिन पहले डालो यहाँ पे, ठीक है, एंड देन उसके बाद में हेल्प। तो यहाँ पर ये बोल रहा हैगा इनवैलिड ऑपरेशंस, आपको यहाँ पे ऑपरेशंस देना पड़ेगा, मीन्स आपको यहाँ पे पोर्ट देना पड़ेगा, कौन से पोर्ट पे आपको जाना है। फिर उसके बाद में हाइपन एल लगा के यूज़र देना पड़ेगा, हाइपन पी लगा के पोर्ट देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी इसको आप ट्राई कर सकते होगे, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जब आप इसको ट्राई करो तो प्लीज़ बी केयरफुल। देन ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको बता रहा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम इसको ट्राई कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर मेरे पास में दिख रहा होगा ये एम एस एफ एडमिन मेटा एक्सप्लोरेटेबल लैब। ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट यानी कि इसके अंदर हम जाएंगे, इसको हम अटैक परफॉर्म करेंगे, इसको हम यानी एक तरीके से हाईजेक करेंगे, मीन्स समझ लो। ओके, तो आर लॉग इन, सिंपल कमांड आर लॉग इन हाइपन एल। हाइपन एल क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कौन सा यूज़र है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ मेरे को रूट यूज़र चाहिए, देन मेरा उसके बाद में हमारा आईपी। आईपी आपको यहाँ से देखकर ले लेना है 192, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है 192.168.17.135। ये मेरा काय का और लॉगिन हैगा, इस मशीन का ये रहा। ओके, पोर्ट स्कैन क्यों करने का बोला था आपको मैंने। अब आप बोलोगे पोर्ट स्कैन करने का क्यों बोला था, क्योंकि आपको पता पहले करना पड़ेगा कि यहाँ पे 513 मीन्स 513 514 512 जो पोर्ट हैगा 512 513 514 ये ओपन है, तभी आप इसको अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, बाय द वे ऐसे परफॉर्म नहीं होगा, फिर इसकी एक अलग ट्रिक होती है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है। इसलिए आपको यहाँ पे जैन मैप का या एन मैप का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हेड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा हैगा, अब आप देखो
यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो चुका है। आप देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए रेडी कैसा हुआ है। आप अपने मेटा एक्सप्लोरेटेबल जो लैब है उसके अंदर पहुँच चुके हैं भैया। देख सकते हैं आप ये यहाँ पर ये इस लैब के अंदर आ गया। देखो आप यहाँ पर रूट यूज़र के अंदर, यानी कि आप बताओ उसके रूट यूज़र के अंदर आ चुके हो। आप समझ रहे हैं इसको। अब आपको मैं बताना चाहूँगा एक और चीज़। इसको यहाँ से मैं क्लीन होता है क्या इसमें से? क्लीन ऐसे नहीं हो रहा है। क्लियर, ओके ठीक है, कोई नहीं। इसकी मेरे को कमांड याद नहीं आ रही है कि इसको मैं क्लीन कैसे कर सकता हूँ। एक मिनट, इसको मैं क्लीन करने की कमांड याद कर लेता हूँ। CLA नहीं हो रहा है यार, ये कुछ क्लीन नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा कमांड एग्जीक्यूट कर दी मैंने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो लैब के अंदर हम एंटर कर गए तो क्या ये वही है। तो यहाँ पे आईडी, तो आईडी यहाँ पे बता रहा है हमको इसकी यूज़र आईडी हैगी। ठीक है, इसकी यूज़र आईडी हैगी। देन ग्रिड जो ग्रुप हैगा उसका यूज़र हैगा, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PWD। अब यार इतना मत पूछना PWD क्या होता है यार, क्योंकि यार इतना भी अगर बेसिक में आपको बताने लगा क्या तो फिर मतलब क्या रहेगा। ठीक है, फिर भी अगर आप बोलते तो मैं आपको PWD का मतलब बता देता होगा। ये पाथ रहता है एक डायरेक्टरी का। ओके ओके, यानी ओके, आपको बताना चाहूँगा PWD जो यूज़ करते हैं हम वो पाथ देखते हैं कि कौन सा पाथ हैगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने PWD डाला है तो यहाँ पर पाथ आ गया है रूट, मीन्स ये रूट के अंदर हैगा, उसने हमको बता दिया। तो PWD डायरेक्टरी का यूज़ करने के लिए करते हैं, सिंपल। ओके, अब देन आपको इसके अंदर और भी चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़। तो इसको LS कर दो, सिंपल। देन यहाँ पे देखोगे तो डेस्कटॉप है, रीसेट लॉगिन SH है, एंड जो भी उसके अंदर चीज़ें वो। अब यहाँ पर आपको और कुछ देखना है कि क्या आप मेटा एक्सप्लोरेटेबल मशीन के अंदर हो। क्या आप बोलोगे ना सर क्या हम हमको ट्रस्ट करा सकते हो क्या हम उस मशीन के अंदर है, यानी इस मशीन के अंदर पहुँच चुके हैं हम, ये लैनेक्स से कहाँ गई मशीन, ये इसके अंदर पहुँच चुके हैं। तो यस, आपको मैं ट्रस्ट कराता हूँ। तो आप यहाँ पे एक कमांड डालो। कमांड क्या होगी वो, uname-a। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसको डालोगे तो मेटा एक्सप्लोरेटेबल, ठीक है, जो भी इसका वर्जन है वो, एंड सिंपली जो भी लिनक्स के ऊपर है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ एंड देन यहाँ पे करता हूँ यू एंड name-a। तो देख लो आप यहाँ पर वही नाम आ रहा होगा, मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2.6.24 16 सर्वर, है ना। और यहाँ पर भी क्या वही आ रहा है, अब देख लो आप 2.6.24 16 सर्वर। तो आप इस तरीके से इस मशीन के अंदर एंटर कर चुके होगे, यानी इस तरीके से आपने इसको यहाँ पर यानी हाईजैक करा, या मशीन के अंदर आपने इसको टारगेट किया, अटैक करना सीखा, या आपने इसको एक थ्योरी के रूप में समझा है। ओके, तो इस टाइप से आप इसके ऊपर स्कैनिंग चालू कर सकते हो। इस टाइप से आप किसी भी मशीन को वनरेबल कर सकते हो और उसके ऊपर आपका एग्जामिनेशन कर सकते हो परफॉर्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में और अच्छे से जाने कि रिमोट एग्जीक्यूशन कोड्स कैसे हम करते हैं, सर्वर साइड पे हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हम समझेंगे। तो आई होप इसकी प्रैक्टिस लगाओ, इसकी प्रैक्टिस करो। मेरे को नहीं पता कैसे करोगे क्या करोगे, मगर मेरे को कमेंट में बताना कि आपने ये करा है। ओके, तो बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर फॉलो 7 मिनट कोड।